एसएससी जीडी का पेपर देने के बाद में एक बहुत बड़े मन में, मतलब आपके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है सर, सबसे बड़ी जिज्ञासा रहती है कट ऑफ की, सबसे बड़ी जिज्ञासा। जैसे जिज्ञासा शांत होती है कि ओहो ठीक है, क्यों रिजल्ट कब आएगा, बहुत सुनिए। क्या है कि ये एक तो राज्यवार आता है पहली चीज, दूसरी बार राज्य में वैकेंसी कितनी है वो उसके हिसाब से, फिर कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, और फिर फोर्स, किस फोर्स की कितनी वैकेंसी है। तो इसका जो बेसिक है कंप्यूटराइज्ड है, सबसे अच्छा ये, अगर वैसे होता तो बहुत टाइम लगता, बट कंप्यूटराइज्ड होने से इसमें रिजल्ट बनाने में थोड़ा समय लगता है, मतलब थोड़ा कम समय लगता है, बट क्योंकि रिजल्ट कई प्रकार से बनता है कैटेगरी वाइज। फिर सुनो, सबसे पहले फोर्स देखी जाती है, फोर्स कौन सी, जैसे सीआईएसएफ, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है सीआईएसएफ की, फिर किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, सामान्य जिला, बॉर्डर जिला, नक्सल जिले की कितनी है, महिला पुरुष के लिए कितनी है, डब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी एसटी एसटी इनके लिए कितनी है, सर्विसमैन के लिए कितनी है, तो मतलब कई सारी वो हो जाती है। तो रिजल्ट इसलिए थोड़ा लेट होता है। कट ऑफ के लिए आपको बहुत अच्छे से कोशिश करके, मेरा विचार है भगवान करे आपको कट ऑफ में उससे कम ही दे, और आप सब लोग दौड़ मारने जाएं, और केवल दौड़ ना करें, आप सभी लोग फाइनल 40,000 के करीब बच्चा वैकेंसी है। कितने घरों में खुशी आएगी, कितने माता पिता का बोझ उतरेगा आप जानते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा इसमें कि आप में से बहुत से लोग जो दौड़ के बारे में कम इसके ध्यान रखते होंगे कि भाई कितनी है, फिर से एक बार मैं बता दूं। इसमें सबसे पहले जैसे रिजल्ट आता है, पहले जो कट ऑफ लगेगी वो दौड़ भाग वाली लगेगी, और ये जो कट ऑफ होती है ये जनरल कट ऑफ से थोड़ी सी कम होती है, मतलब जो फाइनल कट ऑफ होती है लगभग 8 नंबर का अंतर आ जाता है। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ याद रखना 24 मिनट में, 5 किलोमीटर टफ होती है, आसान दौड़ मत समझना, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, समय का ध्यान भी रखना होता है 24 मिनट। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, आपको अच्छा खाना पीना खाना होगा, क्योंकि दौड़ में आपकी एनर्जी खर्च होगी, आपको ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन ये सब चाहिए, क्योंकि जब आप दौड़ते हो प्रैक्टिस करते हो आपके नए सेल्स टूटते हैं, नए सेल्स बनते हैं, पुराने टूटते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए अच्छा खाना पीना आपका होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस, सांस बंधा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात 24 मिनट दौड़। हमने भी 5 किलोमीटर की मारी है 4800 मीटर की यूपीएसआई के लिए, लेकिन हमने हमारे लिए 28 मिनट टाइम था, हमने 26 मिनट 59 सेकंड मतलब 27 मिनट में मारी थी, हमसे भी 3 मिनट, मतलब बहुत समय दर्द होता है, खूब खूब 1.5-2 महीने की प्रैक्टिस, अच्छा खाना पीना, घर का घी दूध दही सब कुछ, भैंस रहती है घर में सब कुछ लेकिन फिर भी आप 24 तो बहुत ही, लेकिन आप जवान हो, हम 27-28 27 साल की एज में थे, और ये होती है आपकी क्या, इस बार तो 3 इसमें छूट दी गई थी आपके लिए, लेकिन फिर भी दौड़ थोड़ी सी टफ होती है। महिलाओं के लिए यही दौड़ 1600 मीटर 8.5 मिनट में, तो आप लोगों के लिए, लड़कियों के लिए 8.5 मिनट में। जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उसमें पुरुष को केवल 1600 मीटर और महिलाओं को 800 मीटर, क्योंकि दौड़ भी आपके इसकी ऑक्सीजन लेवल की कैपेसिटी कितनी है उसके आधार पर होती है पहली चीज, तो दौड़ में देख लेना, इसमें कोई छूट नहीं है, सभी के लिए सेम है। उसके बाद में आपकी दौड़ के बाद में हाइट वगैरह चेक होती है, तो हाइट तो आप मीटर लेके खुद ही चेक कर सकते हैं, हर घर में वो मीटर होता है, सिलाई मशीन होती है, उससे कर सकते हो। पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी के लिए, फीमेल के लिए 157, कुछ ऐसे कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए छूट है थोड़ी बहुत, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए तो 162.5 महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 150, जबकि नॉर्मल 157। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के शेड्यूल्ड ट्राइब है तो 157 147.5। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की शेड्यूल्ड ट्राइब है 160 147.5। गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठी कैंडिडेट है असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख के तो 165 155। हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम 162.5 152.5। उसके अलावा भी जो अपने दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियोंग इन लोगों के यहाँ के लोग हैं उनके लिए भी 157 152.5। बाकी पुरुष के लिए चेस्ट बिना फुलाव कैसी फुलाव में 5 सेंटीमीटर का कम से कम, महिलाओं के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी और भी छूट है बाकी कैटेगरी के लिए, तो आप अपनी पीईटी अगर आप उस कैटेगरी में जो मैंने कट ऑफ लगाई थी उसमें है तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अभी मैं बताऊंगा रिजल्ट का भी थोड़ा सा,
170 सेंटीमीटर हाइट, 170 पुरुष की, 157 महिलाओं की, ये दौड़। अब आ जाता है रिजल्ट की बात। मार्च के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा एसएससी जीडी का। उसके बाद में दौड़ने के लिए 1 महीने का समय मिलेगा आपके पास रिजल्ट के बाद में, क्योंकि दौड़ जो होगी वो सीएपीएफ कराती है, एसएससी का कोई मतलब नहीं होता। एसएससी आपका रिजल्ट बनाएगी, एसएससी कट ऑफ निकालेगी, और कट ऑफ में जितने लोग क्वालिफाई करेंगे, मान लो इन्होंने 2.5-3 लाख लोगों को बुलाया 40,000 वैकेंसी पर, जितने भी लोगों को बुलाया, और उस कट ऑफ को ये सीएपीएफ को दे देगी, गृह मंत्रालय को दे देगी, ठीक है भैया, जो इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन है उसको दे देगी। अब सीएपीएफ कई सारी है, कई एसएसबी, कई सीआरपीएफ, इन सबको कुछ कुछ बच्चे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी चॉइस के हिसाब से दिए जाएंगे, नहीं। अब ये दौड़ शुरू कर देंगे, इतने सारे बच्चे होते हैं, इसमें 1 महीने का समय मिल जाता है। ये मार्च के महीने में पहले कट ऑफ। फिर यहां से जो बच्चे पहले दौड़ में, लंबी कूद, ऊंची कूद कुछ नहीं है, फिर वो हाइट में, और पुरुष कैंडिडेट जो होते हैं वो चेस्ट में, जो जो अंदर होते जाएंगे, ठीक है, पास, जो ये केवल क्वालिफाइंग होती है, जो क्वालिफाई नहीं होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। फिर मान लेता हूं उसमें से 1 लाख बच्चे क्वालिफाई किए, अब लेने तो 40,000 है, फिर मेरिट लगेगी एक और, ये फाइनल मेरिट होगी, इसके बाद में मेडिकल होता है, ठीक है भैया। तो इस तरह से मार्च के महीने में पूरी उम्मीद है। लेकिन अब आप दौड़ भाग करे होंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा अपने आप पे नहीं, सिन पेन वगैरह हो तो कई सारे हर गांव में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने दौड़ भाग मारी हुई है। बहुत सारे आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको फिजिकल के कोच आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको कई सारी मतलब अपनी एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताते हैं। तो आप भी मतलब सबकी नहीं सुननी, किसी एक को फॉलो कर लो कि भाई सिर पेन क्या होता है, कैसे उसको ठीक करें, दवाइयां वगैरह कुछ मत खाना। मैं कह रहा हूं घर के खाने पीने से सब कुछ अच्छा होता है। आप सब गांव देहात किसानों के परिवार बच्चों, किसान परिवारों के बच्चे हो, घी दूध ये सब सबके घर में होता होगा। घी दूध, मेरी कुछ डाइट इस प्रकार की थी, देखो मैं खूब कमजोर सा लगता हूं, मेरा 4 किलो वजन दौड़ते में बढ़ गया था, इतना खिलाया था माता जी ने। जबकि दौड़ में वजन कम होता, ऐसे मुंह बन जाता है, गाल पिचक जाते हैं, अच्छे अच्छे दौड़ा के। मेरे चाचा जी होते थे, अभी भी है, मतलब वो आर्मी में लगे, मैंने उनको सामने देखा, खूब दूध दही, मतलब फिर भी क्योंकि आर्मी की तो और टफ हो जाती है, तो उनके मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो पड़ता है लोड दौड़ का। तो कि सुबह बस जब दौड़, सुबह हल्का सांस बनाने के लिए सुबह जाता था, थोड़ा बहुत केला वेला खा लिया, फ्रेश फ्रेश होके एकदम केला खा के फिर उससे दौड़ रहे, आके अध चली दही, दही एक तो दही होती है, दही को थोड़ा सा चला दो तो ना तो वो छाछ बनती ना वो अध चली दही कहते हैं, उसमें पुदीना की चटनी वटरी मिला के काला नमक उससे पीना। उससे पहले जो बादाम रात को भिगो के उसका वो लस्सी सी पीनी, फिर रोटी दे देनी 10 बजे के करीब, फिर दोपहर में दूध, फिर शाम को दौड़ भाग करके आके रोटी, फिर रात को दूध। अच्छी डाइट से आप लोग